ये मेला चल रहा है, चलने दीजिए। क्यों भाई? अगर सब कुछ देखने लगोगे तो मन दौड़ने लगेगा कि नहीं? शांति चाहिए तो आंखें बंद करो तो काम मिल जाएगी सीता। हाँ, कहा मूंदहु नयन और दिबर तज जाहू, पैहो सीतई जन पछिताहू। तो सबने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आंख बंद करके सीता जी मिल रही है। तो सबने आंखें बंद कर ली और आंख बंद किया। अच्छा, बंदर कितनी देर आंख बंद कर सकते? आंख बंद किया, खोल दिया। लेकिन देखो क्या आश्चर्य हुआ, केवल एक क्षण के लिए आंख बंद किया है। नयन मूली और फिर देखें सब वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के। एक क्षण आंखें बंद करके खोली तो समुद्र तक पहुंच गए। सबने कहा, जामवंत जी ने कहा कि अगर उस देवी की बात मान के थोड़ी देर आंखें बंद करे रहते तो सब लोग अशोक वाटिका में पहुंच जाते। केवल एक क्षण के लिए आंखें बंद किए हो तो शांति के रास्ते पर बढ़ गए आगे, समुद्र के किनारे। लेकिन अब तुरंत खोल दिए हो तो सामने समुद्र भरा है। अब जो लांघे सतजो जन सागर, करे सो राम काज मतिया। अब तो समुद्र भरा है, समुद्र कौन पार करे? अब यहाँ पे बूढ़ों का नंबर आया। बूढ़ों ने कहा ये सब जवान है लेकिन दिशा विहीन है, इनको पता नहीं है कि किसमें कितनी ताकत है, जरा ताकत आजमाओ। जामवंत जी ने कहा, भाई समुद्र भरा है, कितने लोग इसको पार कर सकते हो? दो चार खड़े हुए, एक ने कहा आधी दूरी तो हम जा सकते हैं। तो कहा तुम ना विचार करो, आधी दूरी जाके और हमको भी संकट में डालोगे, फिर तुमको लाना पड़ेगा। तो एक ने कहा कि हम आधी से भी अधिक दूरी जा सकते हैं। तो कहा फिर हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो कहा तुम भी बैठो चुपचाप। अंगद खड़ा हुआ। अंगद कहे जाऊं मैं पार। अंगद ने कहा हम तो चले जाएंगे। तो कहा बहुत अच्छे। सबने कहा ताली बजाओ, अंगद जा रहे हैं। कहा नहीं, पूरी बात तो सुनो। क्या? अंगद कहा जाऊं मैं पारा, लेकिन जी संशय एक शंका है। क्या? कछु फिरती बारा, लौट के आ पाएंगे कि ना आ पाएंगे? कहा तुम भी जाने से, तुम्हारे जाने से क्या फायदा? चले जाओगे, सीता का पता बता ना पाओगे तो तुम ना जाओ तो अच्छा है। अच्छा, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस संसार समुद्र को लांघ तो सकते हैं लेकिन भक्ति का पता लेकर भगवान को बताने की सामर्थ्य नहीं रखते। ऐसे साधकों के लिए कहा गया कि हनुमान जी से प्रेरणा लें। सबने, जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा। आइए हम लोग भी हनुमान जी से विनती करें, तुम ही काम कर सकते हो। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है। अगर जीवन में शांति चाहिए, जीवन में भक्ति चाहिए तो हनुमान जी की प्रार्थना करो। अच्छा, कभी कभी माताएं हमसे बहुत प्रश्न किया करती हैं, पंडित जी हमको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए कि नहीं? हमने कहा हम कहेंगे तो आप कहोगे कि नहीं, कोई दूसरा ऐसा कह रहा था। हमसे न पूछो, आप हनुमान चालीसे से पूछ लो। हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो यह पढ़े, अच्छा जो यह पढ़े का मतलब क्या? जो में पुरुष आया कि स्त्री आई, बालक आया कि वृद्ध आया, हिंदू आया कि मुसलमान आया, सिख आया कि ईसाई आया, ब्राह्मण आया कि क्षत्रिय आया कि वैश्य आया, कौन आया? जो पढ़े। अरे हनुमान जी हमारे ऐसे देवता हैं, आज पूरे विश्व में अगर मूर्तियों की संख्या गिनी जाए तो सबसे ज्यादा हनुमान जी की मूर्तियां। देश विदेश में हनुमान जी के उपासक हैं। हनुमान जी माने, हनुमान जी हमारे संकट के रक्षक हैं। सब लोग हनुमान जी का नाम लिया करें। हनुमान चालीसा चाहे रोज पढ़ें और अगर 100 बार पढ़ ले, जो 7 बार
अगर कोई तो छूटे बंदी महासुख होई। बंधन से छूट जाओगे। तमाम लोग जेल में पड़े रहते हैं, लोग कहा करते हैं, हम लोगों को तो हर तरह के लोग मिलते हैं तो कहेंगे कि पंडित जी वो पता नहीं कैसा लग गया, जेल चले गए। तो हमने कहा कि अब अगर वो कोई अपराध किए होंगे वास्तव में तब तो जेल ही मिलना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर निरपराध चले गए, अपराध नहीं था लेकिन अपना साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, जेल चले गए, तो आप हनुमान जी का 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, छूट जाएंगे। और लोगों ने प्रयोग किया है, लोगों को लाभ मिला है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए सब लोग मिलकर हनुमान जी की से प्रार्थना करें। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे संकट को अब दूर कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे संकट को अब दूर कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे संकट को अब दूर कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे संकट को अब दूर कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे संकट को अब दूर कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे हृदय को भावों से भर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे हृदय को भावों से भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे संकट सभी दूर कर दीजिए। भगवान से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, नहीं दवाई गलत हो जाएगी। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसलिए ही तो कर्मों में आसक्त हूँ। मैं भावुक हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसलिए सदा कर्मों में आसक्त हूँ। आप हर रूप हैं, भगवान शंकर के रूप हैं हनुमान जी। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरे संकट को हर बार हर लीजिए। हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरे संकट को हर बार हर लीजिए।
हनुमान जी से यही मांग रहे हैं। अच्छा, सब लोग क्या चाहते हैं? तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो। और कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, अर्ज निभता रहे, हनुमान जी की जय जयकार हो गई। जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तो अवतारा। हनुमान जी खड़े हो गए। जामवंत जी क्या कहना चाहते हो? लीला ही नाम हो जल में दिखारा, सहित सहाय रावण हिमारी, और यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। हनुमान जी कहा, जय श्री राम, और खड़े हो गए। जामवंत जी हमको ये बताओ, ये समुद्र को पी जाऊं क्या? लील ही लांगो, इसको लांगना है कि खा जाना है? इसको लील जाऊं। वैसे लीला माने होता है खेल, लेकिन एक भाव। हनुमान जी ने कहा कि इसको पी जाऊं, सबके जाने आने के लिए रास्ता बढ़िया बन जाएगा, या लांग जाए, या तुम कहो तो सही सहाय रावण हिमारी, अभी जाऊं और त्रिकूट पर्वत उखाड़ दूं जहां लंका बसी है, और यहाँ पर त्रिकूट उठा के पूरी लंका यहाँ ले आऊं। जाने की किसी को जरूरत नहीं, बताओ क्या करें? जामुन जी ने कहा, बस बस बस, जोश तो बढ़िया आया, लेकिन होश से काम करना है। हमको ये आदेश नहीं मिला कि लंका को उखाड़ लाओ कि समुद्र पी जाओ। हमको आदेश मिला है कि सीता का पता लगा के आओ। जामवंत जी ने कहा, बिल्कुल, बैठो आप समुद्र के किनारे, मैं जाता हूँ, सीता जी मिल जाएंगे। अरे वाह, इतना बड़ा विश्वास कि सीता मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। कैसे पता? हनुमान जी कहे, हो ये काज मोहि हर्ष विशेष, हर्ष है मेरे अंदर। अरे तो हर्ष होने से सीता जी मिल जाएंगी क्या? हाँ बिल्कुल, हर्ष अगर अंदर होता है तो सीता जी मिल जाती है। कैसे? अरे राम जी भी तो गए थे जनकपुर, तो हर्षी चले मुनि वृंद सहाया। राम जी जब हर्षित होके चले तो सीता जी मिल गई थी कि नहीं जनकपुर में राम को? तो हम भी अंदर हर्ष है, तो राम जी को पुष्प वाटिका में सीता जी मिल गई थी जनकपुर में, और हमको अशोक वाटिका में सीता मिल जाएगी लंका। वाह, कितना गजब का विश्वास है। और कहा, सब लोग यही बैठ करके प्रतीक्षा करो, जब लगी आओ सीता ही देवी। जब तक सीता जी की खबर लेकर के ना आ जाऊं तब तक यही बैठो। सबने कहा वाह, लेकिन सबको प्रणाम किया है हनुमान जी। जरा एक बार और देखिए, हनुमान जी क्षमतावान, हनुमान जी काम करने में समर्थ हैं, लेकिन सबको प्रणाम करते हैं। और आज का आदमी थोड़ा क्षमतावान हो जाए तो कहे, किनारे चलो, तुम कुछ काम कर नहीं सकते हो, आगे आगे आ रहे। लेकिन वाले हनुमान जी, अरे समुद्र कोई पार नहीं कर पा रहा, हनुमान जी कर पा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ने किसी से ये नहीं कहा कि किनारे चलो तुम, सबको प्रणाम किया। इस संसार में अगर आपसे कोई कार्य बनता है तो ये सौभाग्य है, लेकिन इसका अभिमान कभी न करो, यही हनुमान जी बताते हैं। हनुमान जी माने अन्य मान इति हनुमान है, जो अपने जीवन का अभिमान समाप्त करके रहता हो, जीवन यापन करता हो, वही तो हनुमान। हनुमान जी आगे चले, लेकिन बड़ी बाधाएं आई। एक पहाड़ आया, सोने का पहाड़ आ गया। कहा, हनुमान जी अरे लंबी यात्रा कर रहे हो, थोड़ा विश्राम करना।
लंबी यात्रा करने जा रहे हो, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो थोड़ा आराम कर लो। हमारे यहाँ मेहनत करें न करें, अगर रामलीला देखने जाना हो तो कहेंगे कि आज दिन में सो लेंगे, अरे रात में तुमको देखने तो है, कहाँ की मेहनत पड़नी। पहले से विश्राम चाहते ही लोग विश्राम करके जाते हैं। आज रामलीला देखने जाना है तो दिन में सो के जाएंगे, विश्राम करके जाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं, सोना तुम सोने की विश्राम, सोना माने संपत्ति, संपत्ति मिल रही है कि हनुमान जी यही संपत्ति है, यही विश्राम करो। हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का कार्य न करो विश्राम नहीं हो सकता। राम आगे चले, एक बार आओ खड़ी हो गई, सुरसा खड़ी हो गई। सुरसा नाम अहिन के माता आ गई। कहाँ जा रहे हो? मैं खाती हूँ। ये खाने वाली आ गई? कौन है? मैं सांपों की माँ हूँ। हनुमान जी ने कहा माँ हो और खाती हो, बड़ी विचित्र माँ हो। आज तक हम किसी माँ को नहीं देखे कि अपने बच्चे को खाती हो। अरे तुम तो माँ हो, कैसी माँ हो तुम कि तुम बच्चे को खाने के लिए कह रही हो? सत्य कहो मुझे जान दे माई। हनुमान जी ने कहा हमको हम भी माँ कह रहे हैं, और माँ कह रहे हैं तब भी क्या खाओगी क्या? सुरसा ने कहा सावधान हनुमान, बड़े चतुर बनते हो, बड़े ज्ञानी बनते हो, तुम सोचते हो कि ऐसा कह के बच जाएंगे। अरे होगी कोई माँ संसार की जो कभी अपने बच्चे को नहीं खाती, लेकिन मैं सांपों की माँ हूं। और संसार में एक ही माँ है जो अपने ही बच्चे को खा जाती है, वो है सर्पनी। हनुमान जी ने कहा गड़बड़ हो गया, क्या करें? तो कहा कि फिर जब खाने हैं तो फिर मुंह फैलाओ। अरे यहाँ कौर डालना है तो मुंह फैलाओ। तो जो जन भरते ही बदन पसारा, 4 कोस का मुंह बना लिया। हनुमान जी ने कहा कि हम जरा कौर बड़ा हो जाए तब क्या करोगे? अच्छा किसी किसी से कहो कि मुंह फैलाओ तो मुंह है नहीं फैलता। एक आदमी से हमने कहा कि ये रसगुल्ला एक बार में खा जाओगे? कहा नहीं, एक बार में ना खा पाएंगे। कहा मुंह पूरा नहीं फैलता। हमने लोगों से कहा इसका मुंह क्या नहीं फैलता? बाकी लोगों का तो बढ़िया आराम से पूरा रसगुल्ला खा जाते हैं। तो कहा मसाला खाता है, किनारा कट गए, मुंह कहां से फैले? अगर व्यसन करते हो तो आपका मुंह है, लेकिन आप ही नहीं फैला पाओ। जरा इसको सुरक्षित रखो, व्यसनों से दूर रखो। आपको प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसका सदुपयोग करो। हनुमान जी ने कहा और बड़ा हो मुंह छोटा पड़ जाए ऐसा काम कर। हनुमान जी दुगुना हो गए। सुरसा ने कहा अच्छा तो बड़ा चतुर है। तो सुरसा और बढ़ी, तो हनुमान जी उससे दुगुने हो गए। सुरसा और बढ़ी, हनुमान जी उससे दुगुने हो गए। सुरसा ने कहा ये बड़ा चतुर है। तो सुरसा ने एक जबड़ा जमीन पे रखा, एक आसमान पे रखा। तो अब क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा बड़े नहीं होंगे, अब छोटे हो जाएंगे, यही बुद्धिमानी। अच्छा छोटे हो जाएंगे तो जब तक तुम इतना बड़ा मुंह समेटोगी तब तक हम प्रवेश करके निकल जाएंगे, समय मिल जाएगा। और यही किया। सुरसा ने अपना मुंह इतना बड़ा कर लिया था। अच्छा जिन लोगों के बड़े मुंह हो जाते हैं जल्दी जल्दी फिर छोटे नहीं होते, क्यों भाई? जिन लोगों के मुंह ज्यादा बड़े हो गए जल्दी छोटे नहीं होते। कार्यालयों में जाओ, सरकारी कार्यालयों में ज्यादा मुंह बड़े हो गए हैं जिनके, हाँ उनसे कहो तो फिर छोटे में काम नहीं बनता है। हनुमान जी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा बड़े होने में ही बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमानी तो छोटे बनने में ही है। अरे कोई बड़ा होना ही जरूरी है क्या? अच्छा ये बताओ, गाय के 2 बछड़े, एक बड़ा हो जाता है जब बैल बन जाता है और एक बछड़ा रहता है, तो बड़े वाले को ज्यादा आराम है कि छोटे वाले को?
छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े भले भूस खाएं। छोटे हो तो बढ़िया दूध पीने को मिल रहा है और बड़े हो जाओगे तो भूसा मिलेगा। कोई बड़ा होना ही जरूरी नहीं है। सुरसा प्रसन्न हो गई, हमने तुम्हारे अंदर दो चीजें देखी। क्या? बड़े होते भी देखा और छोटे होते भी देखा। तुम बल बुद्धि निधान, बल देखा तुम्हारा बड़े होने में और बुद्धि देखी छोटे होने में। कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो तो बढ़िया हाथ जोड़ के सुन लो, ज्यादा बड़े हो जाओगे, ज्यादा अच्छे हो जाओगे। सुरसा के सामने हनुमान जी छोटे हो गए। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आगे चले तो एक और मिल गई। एक निशाचरी जल में रहती थी, लेकिन जल में तमाम जीव है उनको नहीं खा रही, जो ऊपर से उड़े जा रहे हैं उनको टांग पकड़ के खींचती है, खा जाती है। हनुमान जी ने कहा इसको तो तुरंत नष्ट करेंगे। ये वृत्ति क्या है? यही ईर्ष्या की वृत्ति है। हमारे जीवन में ईर्ष्या आती है तो हमको भी लगता है कि हमसे आगे जो बढ़ा जा रहा हो उसकी टांग पकड़ के खींच लें, यही तो लगता है। हनुमान जी ने कहा इस वृत्ति को हम तुरंत मारेंगे। ताहि कपट कपि तुरत ही चिन्हा, तुरंत मार दिया। आगे गए हैं, समुद्र पार हो गया है, लेकिन लंका में प्रवेश करने से पहले एक बाधा। क्या? एक निशाचरी खड़ी। कहे चोरों की तरह क्यों जा रहे हो? मेरा नाम लंका है, मैं लंकिनी हूं, तुम चोरों की तरह जा रहे हो, मुझको नहीं जानते हो? हनुमान जी ने कहा क्यों, तुम कौन हो? कहे हम चोरों को खाते हैं। अच्छा तो लंका में रहती? हाँ लंका में रहते हैं। चोरों को खाती? चोरों को खाते हैं। ड्यूटी कहीं की चोरों को खाती? अरे अगर चोरों को खाती होती तो सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे यहाँ का राजा है, जो सीता जी को चुरा लाया, आज तक उसको न खा गई। झूठ बोल रही है। एक तमाचा मारा तो कहा पहचान गए, पहचान गए। अच्छा कुछ लोगों को ऐसे पहचान नहीं मिलती। इसको पहचान मिल गई। जब एक तमाचा पड़ा तो खून गिरा मुझसे। एक संत बड़ी मीठी बात कहते हैं अभी तक ये लंकिनी थी अनुरक्त, अभी तक इसके अंदर था रावण का रक्त, लंका का रक्त, लेकिन हनुमान जी ने जिस समय मारा एक तमाचा तो इसके मुंह से रक्त निकल गया तो हो गई विरक्त। और जब विरक्त हो गई तभी हनुमान जी को पहचान गई। जब तक हम अनुरक्त रहेंगे तब तक हनुमान जी को कैसे पहचानेंगे? जब विरक्त व्यक्ति तो हनुमान जी को पहचान गया। कहा जाओ प्रवेश करो, अपने इष्ट का नाम लेकर के प्रवेश करो। हनुमान जाओ। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लेकिन पहले निरीक्षण करते हैं। ऊपर चढ़ करके देखते हैं लंका को। पहाड़ पे चढ़ के लंका को देखा। ये पहाड़ क्या है? अभी बताया था आपसे कि ये कथा ही पहाड़ है, वेद ही पहाड़ है और लंका शरीर लंका है। जब भी कभी हम अपने शरीर का निरीक्षण करें तो हम वेद शास्त्र की बातों को मान करके, कथा की बात को मान करके अपने आप का निरीक्षण करेंगे तो सही सही निरीक्षण करेंगे, किसमें अनुरक्त नहीं हो पाएंगे। और नहीं शरीर के ही चक्कर में पड़े रहते हैं हम लोग। शरीर को सजाएंगे, शरीर को संवारेंगे, शरीर को सुधारेंगे और अंत में शरीर साथ छोड़ देता है। आत्मा निकल जाती है, शरीर मर जाता है, बेकार हो जाता है। हनुमान जी ने निरीक्षण किया है और रात भर लंका में घूमे, पूरी रात लंका में घूमे, रात में निरीक्षण किया। अच्छा रात में निरीक्षण करने में ज्यादा असलियत समझ में आ जाती। एक आदमी था, बड़ा बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन के पुलिस चौकी में बैठा रहता था। दरोगा जी जानते थे कि बड़ा सम्राट आदमी। एक दिन रात में गश्त लगाई तो वो बड़ा पियक्कड़ था और रात में गए जाड़े में तो वो रजाई में उसके सिर और पैर एक ही जगह। और पड़ा गांव में पूछना था किसी का घर, कोई नहीं मिला तो देखा कि ये पड़ा है शुतुरमुर्ग बना।
तो उसी को जरा देखा कि ये कौन है, हटाया रजाई तो कहा तुम, संकोच में आ गया। कहा अभी तक हम समझते थे कि तुम बड़े सम्रांत व्यक्ति हो, तो लेकिन तुम तो खुद पियक्कड़ हो, ये नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारी असलियत हमको समझ में आ गई। रात में असलियत समझ में आ गई। हनुमान जी ने कहा रात में देखो। एक बात और, असलियत किसी की समझना हो तो जरा छोटे बन के देखो। हनुमान जी ने यही तो विचार किया, अति लघु उधर छोटे बन जाए और निसी नगर करो पैसा। दो काम किए, छोटे बन के देखो, ऐब समझ में आ जाता है आदमी का। हमने देखा है तमाम लोगों को, मसाला खाते हैं तो छोटे बच्चों को बुलाएंगे, दुकान से जरा ले आओ 2 पूरी। बड़े को नहीं देंगे ना, बड़े के सामने तो झिपते हैं। हनुमान जी ने कहा लंका का ऐब देखना है, लंका की असलियत देखनी है, तो हम 2 काम करें, छोटे बने और रात में प्रवेश करें। रात में प्रवेश किया, छोटे बन के प्रवेश किया, लंका का विभत्स दृश्य देखा। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि हनुमान जी ने क्या देखा, कुछ वर्णन करो। गोस्वामी जी ने कहा अति विचित्र, बड़ा विचित्र दृश्य है। तो कहा कुछ कहोगे उस विचित्रता में? कहा कहीं जा तो सुना। ऐसा विचित्र दृश्य लंका का है कि कहे कहने की मेरी योग्यता नहीं है। मैं मर्यादा का कवि हूँ, मर्यादा पर बोलूंगा, बिना मर्यादा वाली बात यहाँ होगी तो हम शांत रहेंगे। गोस्वामी जी टाल गए बात। वाल्मीकि जी ने लिख दिया है क्या था लंका में, क्या देखा। लेकिन हनुमान जी से पूरी रात लंका घूमे, सवेरे एक आदमी मिल गया। भवन एक पुनि दीप सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बना। एक मंदिर बना है, अलग भवन है, भगवान का धनुष बना है, तुलसी दल दिखाई दिया, तुलसी के पेड़ दिखाई दिए। हनुमान जी ने कहा कि इसका घर देख के लगता है कि सज्जन है। क्यों भाई, घर देख के लगता है सज्जन। घर के दरवाजे पे राम जी का धनुष रखा है, लगा है चित्र, राम राम लिखा है, और घर के दरवाजे पे लिख दो कुत्ते के से सावधान था। यहां तो छोड़ो, शहरों में बहुत लिखा रहता है। एक जगह लिखा, गजब का लिखा सावधान अंदर कुत्ते। अंदर रहते तो आदमी ही, लेकिन लिखा सावधान अंदर कुत्ते हैं, घंटी बजाकर बुलाइए। हमने कहा कि बहुत विद्वान पुरुष है जिन्होंने लिखा है, बहुत सही लिखा है। हमने अध्यात्म में उसको लिया। हमने कहा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये काम क्रोध मद मत्सर के कुत्ते सब अंदर है तो हैं। सावधान अंदर कुत्ते हैं। क्या करें? घंटी बजाकर बुलाइए। घंटी बजाओगे परमात्मा की तो ये कुत्ते भाग जाएंगे, कुत्ते शांत रहेंगे, वो मालिक निकल जाएगा और मालिक से भेंट हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। विभीषण से भेंट हुई और विभीषण ने कहा तुम सीता की खोज करने आए हो, शांति की खोज करने आए हो, भक्ति की खोज करने आए हो, इसलिए युक्ति की जरूरत। अशोक वाटिका में यह नियम था कि कोई रावण या रावण के परिवार का ही जा सकता था। रावण जिसको भेजे वही जा सकता था, दूसरा जा नहीं सकता था। विभीषण ने कहा एक काम करो हनुमान, तुम थोड़ी देर के लिए हमारा रूप धारण करो, तुम विभीषण बन जाओ तो उस अशोक वाटिका में प्रवेश मिल जाएगा और इसके बाद तुम अपना जो बनना सो बन जाना। तो युगुति विभीषण, ये बड़ा विस्तार का कांड है, तो 7 दिन केवल सुंदर कांड होता तो अच्छा। चलिए, युगुति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी पहुंचे हैं अशोक वाटिका में और अशोक वाटिका में सीता जी बैठी। हनुमान जी छोटे बनकर के वृक्ष पर पहुंच गए। संयोग से रावण आया है और रावण ने आकर के सीता को धमकाया, सीता
मंदोदरी जैसी जितनी रानियां हैं ना, उनको सब तुम्हारी दासी बनाना। जरा समझिएगा बात। मंदोदरी ने कहा कि हे भगवान, हमारे सामने हमको दासी बनाने की बात कह रहा है, ये पति है कि विपत्ति है? अरे ये अच्छी खाली रानी को दासी बनाने की बात कहता है। मंदोदरी ने समझाया गड़बड़ न हो जाए। मंदोदरी ने कहा कि सीता अपने पति के ध्यान में मग्न है और उसको तुम अपना किसी तरह का प्रस्ताव देने का प्रयास न करो। तो कहा ठीक है, तुम कहती हो तो माने जाते हैं, लेकिन एक मास में, मास दिवस माह, कहा न माना तो मैं मारब काट सकूं। मास दिवस माह कहा, अगर एक महीने में मेरा कहना नहीं मानेंगे तो फिर मैं कृपाण लेके मार दूंगा इसको। और चला गया है रामा। और इधर सीता जी बड़ी परेशान है। सीता जी को लग रहा है कि आग मिल जाए, कहीं चंद्रमा से आग मांग रही, कहीं सूर्य से आग मांग रही है। हनुमान जी ने कहा कि अरे ये आग मांग रही, आग कह रहे हैं कि कहीं से आग मिल जाए, त्रिजटा से आग मांग रही। हनुमान जी ने कहा कि हम ऐसी आग दे दें कि तीनों आग एक ही जगह हो। कौन सी? सूर्य वाली आग, चंद्रमा वाली आग और ये वाली आग, सब कहां है? कहा ये तो तीनों राम नाम में। बंदो नाम राम रघुबर को, हे पुत्र सानु भानु हिमकर को। राम जी के नाम में तीनों आगे हैं, तीनों अग्नि हैं। तो कहा कि ये मुद्रिका में राम लिखा है। तो वही राम नाम की मुद्रिका सीता के सामने डाल दिया। तुम आग मांग रही थी, ये इस नाम में ही आग है। और ये आग ऐसी है कि सब कुछ, ये वाली आग तो सब कुछ जला देती है, लेकिन राम नाम की आग बुरा बुरा जला देगी, अच्छा अच्छा नहीं जला देगी। सीता जी ने उस मुद्रिका को देखा, अरे ये तो राम जी की मुद्रिका। चकित हो गई, कहां से आई? ऐसा तो नहीं कि किसी निशाचर ने उनका वध कर दिया हो, लेकिन नहीं, उनका वध कौन कर सकता है? ऐसा मन में विचार कर रही थी। हनुमान जी ने कहा कि थोड़ा सा सीता जी को सांत्वना मिले, तो बोलने लगे वृक्ष के ऊपर से, श्री राम ने मोही पठायो, मैं राम दूत बनी आयो। श्री राम ने मोही पठायो, मैं राम दूत बनी आयो। और संग
सोचा कि कोई राम की कथा कह रहा है। बड़ी दुखी है सीता जी, लेकिन सुनत ही सीता कर दुख भाग। ये राम जी का नाम ऐसा है कि इसको कोई सुन ले तो दुख समाप्त हो जाता है। जब सीता जी का दुख समाप्त हो गया तो हमारा आपका तो समाप्त हो जाएगा। सीता जी ने कहा कथा तो बहुत अच्छी सुनाई, बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन जिसने सुनाई वो कहाँ है, वो सामने आ जाए। हनुमान जी कूद कर आ गए। माता जी प्रणाम, कथा तो सुंदर है लेकिन सुनाने वाला बंदर। अरे वाह, देखा तुमने कथा सुनाई? हाँ, तुम्हारी राम से मित्रता है? हाँ, तुम ये अंगूठी लाए हो? हाँ, अरे नहीं, नर मान रही संग कहू कैसे, तुम बानर हो नर हैं, तुम्हारी उनकी संगति कैसे हो गई? एक एक कथा बताई। माता, मैं आपकी खोज में आया हूं, जब से आपको का अपहरण हुआ है, राम जी व्याकुल हैं, विरही हैं, बड़े परेशान हैं, और उन्होंने मुझे मुद्रिका दे के भेजा है और कहा कि ये जाकर के दे आओ। सीता पहचान लेंगी, नहीं बिना मुद्रिका की पहचानेंगी नहीं। हे माता, मैं आपके चरणों में है, आप चिंता न करो, धैर्य धारण करो। कछु को दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। कुछ दिन के बाद इन बंदरों को लेकर के आ जाएंगे भगवान। कहा बंदर, बंदर लेके यहाँ राक्षसों के सामने बंदर? अरे हनुमान, ये चटनी बना के चाट जाएंगे बंदरों को, ये राक्षसों को जानते हो, ऐसे खा जाते हैं सीधे सीधे बंदरों को, सीधे बंदरों से। अच्छा, बंदर जो होंगे तो तुम्हारे जितने होंगे सब? कहा कि नहीं माता, कुछ तो हमसे भी छोटे। अरे अच्छा, सीता जी ने कहा कि तो फिर एक काम करो कि भगवान से कह देना कि वो कार्यक्रम निरस्त कर दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बंदर और रावण को जीते हैं। तो कहा माता संदेह है आपको? अरे कहा संदेह, मोरे हृदय परम संदेह, संदेह नहीं परम संदेह। तो कहा कि फिर माता मेरा असली रूप देखना है तो देखो। कहा जय श्री राम, और असली रूप सुनी का प्रकट की निज देहा। अरे वाह, पहाड़ जैसे हनुमान, कनक भूधरा शरीरा, समर भयंकर अति बलवीर। अरे सीता जी ने कहा कि बस 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 हनुमान, छोटे बनो छोटे बनो, तुम्हारा इतना विशाल स्वरूप, और इतना विशाल स्वरूप है तो तुम छोटे कहे बन के हमारे सामने आए? हनुमान जी ने कहा भैया, बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन माँ के आगे तो छोटा ही रहता। अरे बाप, एक बात और आप वहीं से जोड़िए। हनुमान जी ने राम जी से कहा था कि हमको अपना बेटा स्वीकार कर लो, तो कहा था कि माँ से आशीर्वाद ले आओ, माँ तुमको पुत्र स्वीकार कर लेंगी तो तुम हमारे बेटा हो गए। और हनुमान जी जानबूझ के बार बार माँ माँ, कभी जननी कभी माता कह रहे हैं। सीता जी ने कहा कि तुमने हमको माता मान लिया, आशीर्वाद है मेरा, आजा रे अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर अमर रहोगे मेरे बेटे। हनुमान जी धन्य हो गए, आज मैं धन्य हो गया माँ, अब कृतकृत्य भयो मैं माता। जीवन में कृतकृत्यता कब आई? जब भक्ति भी मिली, भगवान भी मिले, तो जीवन कृतकृत्य हो गया, भक्ति का आशीर्वाद पाया। और हनुमान जी ने कहा माँ भूख लगी है, भूख लगी है। हनुमान जी तुमको भूख ये अचानक? अभी इतनी यात्रा पार करके आए तो रास्ते में कहीं भूख नहीं लगी, तुमको यहाँ भूख लगी है? हनुमान जी ने कहा क्या करें मैया, रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई मिले नहीं। अच्छा यार, लंका है तो लंका का राजा तो और विचित्र है, सब एक मुंह से खाते हैं, ये तो 10 मुंह वाला। तो यहाँ सब खाने वाले मिले तो खिलाए कौन? और माँ मिल जाए
तो माँ खिला दे बेटे को तो संतोष हो जाता है, और माँ को देख करके तो बेटे को भूख लग ही जाती है, क्योंकि माँ ही तो है जो बेटे का पेट देखती है, मेरा बेटा भूखा तो नहीं है। सुनो माँ मोहि अतिशय भूखा। सीता ने कहा कि मेरे पास क्या है हनुमान, मैं तो स्वयं अशोक वाटिका की इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, मेरे पास कुछ है भी क्या? कहा उसकी चिंता क्यों करूं, कर रही हो माँ, थाली हमने देख लिया है भोजन वाली, कहाँ है थाली? लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल हनुमान जी ने कहा भूख लगी है, तो कहा भूख लगी है, थाली दिखाई दे रही है, पेड़ों पर फल देख करके कह रहे हैं ये सब है, लेकिन ये हमारा नहीं है, इनमें रखवाली की जा रही है। सुन सुत कर रही रखवाली, कर रही रखवाली, सुन सुत कर रही रखवाली, रखवाली। परम सुभट रजनी चल भारी, रजनी चल इस पे रक्षा हो रही है, पहरेदार लगे हैं। और हनुमान जी ने कहा गजब, फल खाने पे पहरा, फलों पे पहरेदार, ये वारी लंका, यहाँ फल खाने पे पहरा और मांस खाने पे कोई पहरा नहीं। हनुमान जी ने देखा था ना लंका भ्रमण में कि बहुधेनु मानुष मनुष्य खर निशाचर अच्छे हैं, सब खाए चले जा रहे हैं, मनुष्य खाते हैं, गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, भैंसा खाते हैं, गधा खाते हैं, सब खा रहे हैं, और फल खाने पे पहरा। हनुमान जी ने कहा इस मिथक को तोड़ना राम भक्त का कार्य है, पहरा मांस बच्चियों पर होना चाहिए, फल बच्चियों पर नहीं। हनुमान जी ने कहा आप तो आशीर्वाद दो, तो कहा आशीर्वाद तो मेरा है ही है, लेकिन जब भी खाओ, कुछ भी खाओ, तो एक मंत्र का ध्यान रखो। क्या? पहले भगवान को भोग लगा दो, तब पाओगे तो प्रसाद बन जाएगा, मीठा हो जाएगा वो फल। रघुपति चरण हृदय धरी, आत्म मधुर फल खा। राम जी को हृदय में बैठा के जाओ। राम जी को हृदय में धारण कर हनुमान जी गए हैं। रक्षकों ने कहा देखो बंदर आ गया, सब दौड़े, कहा बंदर आया है। एक ने कहा फल खाएगा, अरे खाने दो चार फल खा जाएगा। हनुमान जी ने कहा ये तो आ ही नहीं रहे, हमको तो फल खाना है और इनको फल चखाना है। काहे का फल चखाना है? बजाओ न राम ही सो फल ले, इनको भी फल चखाना है और ये आ नहीं रहे, क्या करें? हनुमान जी ने कहा पेड़ उखाड़ डालो।
और पेड़ के खा ले तो रक्षकों ने कहा अब गड़बड़ हो गया, अरे फल खा जाता। रावण पूछते तो ये थोड़ा पूछते कि इस पेड़ में कितने फल लगे थे, कह देते इतने ही थे, लेकिन पेड़ तो गिनती के हैं, रजिस्टर में लिखे। अब क्या करें, चलो देखें इस बंदर को पकड़ें। अच्छा गए हैं सब, हनुमान जी ने कहा आओ हम तुम्ही को तुम्हारी ही प्रतीक्षा में थे। और हनुमान जी ने मारा है, कछु मारे सी कछु मर्देसी कछु मिले सी धरी धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट पल। मारा है, किसी का मर्दन कर दिया है, किसी को धूल में मिला दिया है, और कुछ बचे 75% मर गए। इटावा साइड में जाओ तो कछु माने चवन्नी होता है, कछु कहा करते हैं, कछु दे दो तो कछु माने चवन्नी 25 पैसा। अच्छा कछु मारे से 25 पैसा हो, कछु मर्देसी 50 है, कछु मिलाए सीधारी धूरी 75 हो गए कि नहीं, अब 25 तो बचे। कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल। जाके पुकारा है, रावण ने कहा ऐसा कौन सा बंदर आ गया। अक्षय कुमार ने कहा आप काहे चिंता करते हो, हम जाते तो हैं। और अक्षय कुमार गया, लेकिन अक्षय कुमार गया और हनुमान जी को देख के गया, चला गया, देर नहीं लगी, हनुमान जी ने उसको तुरंत भेज दिया। फिर सूचना आई अक्षय कुमार मारा गया। रावण ने कहा बंदर साधारण नहीं है। मेघनाथ ने कहा चिंता न करो पिताजी हम जा रहे हैं। कहा जाना तो बेटा, लेकिन उसको जरा ले आना, देखें कैसा बंदर है, विचित्र बंदर है, इतना सब कुछ बंदर में क्षमता नहीं होती है। मेघनाथ गया है, बड़े प्रहार किए हैं हनुमान जी, किसी प्रहार को मान नहीं रहे हैं। तो अंत में उसको लगा कि ब्रह्मास्त्र चला दें, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। हनुमान जी को लगा कि अभी तक लड़ाई हमारी मेघनाथ की थी, लेकिन अब बूढ़ा बीच में आ गया, ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी आ जाए, कोई बुजुर्ग बीच में आ जाए बच्चों के, तो बच्चों को शांत हो जाना चाहिए। हनुमान जी ने कहा हम सम्मान करते हैं ब्रह्मा जी का, और स्वयं बंद करके रावण के दरबार में पहुंच गए। रावण ने पूछ लिया, कई प्रश्न किए, लेकिन हनुमान जी ने उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी शांत रहे, और जब उत्तर दिया तो चुन चुन के दिया थे। रावण ने कहा फल क्यों खाए, हनुमान जी ने कहा भूख लगी थी। अच्छा भूखा ना खाए तो क्या करे, सामने थाली रखी है, काहे खाए, भूख लगी, खा गया। खायो फल प्रभु लागी भूखा। एक संत तो बड़ा मीठा भाव देते हैं, हनुमान जी कहते हैं हम भूखे नहीं थे, लेकिन इतनी यात्रा करके आ रहे हैं तो हमारे हृदय में हमारे भगवान भूखे थे। खायो फल प्रभु, हमारे प्रभु को भूख लगी थी इसलिए भोग लगा दिया। ये वृक्ष क्यों तोड़ डाले, बंदर का स्वभाव होता है ये करना, कभी स्वभाव थे तोरे तो मारा क्यों, कहा जिन मोहि मारा तिन मैं मारे। हमने अपने आप नहीं मारा, जिसने हमको मारा हमने उसको मारा। लेकिन इस पे भी तो हम बंध के आ गए, तुम्हारे बेटे ने बांध लिया, लेकिन बंधने की मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो अपने भगवान का काम करने आया हूं। रावण एक मंत्र मैं तुमको देना चाहता हूं, स्वीकार कर लो तो लंका के राजा बने रहोगे। क्या कहा राम चरण, कहा राम चरण चले और ये कितना बढ़िया मंत्र है, रावण नहीं माना है। देखो कहा कि तुम राम जी के
चरणों को हृदय में रख लो, हमेशा लंका के राजा बने रहोगे। ये न माना, और देखो यही चीज विभीषण मान गया था कि नहीं, और बन गया लंका का राजा कि नहीं। हनुमान चालीसा में पढ़ते हो, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, मंत्र विभीषण माना। मंत्र है, मंत्र दे रहा है भगवान। हनुमान जी मंत्र देना चाहते हैं। रावण ने कहा तुम गुरु हो क्या? मंत्र गुरु से लिया जाता है। मिला हम ही कभी गुरु, बड़ा ज्ञानी गुरु। तुम्हारी मृत्यु आ रही है, अपनी मृत्यु को देख। रावण इधर मान देखा, इधर दिखाई देते, मृत्यु कह रहा है मृत्यु निकट आई संतोषी। हनुमान जी ने कहा रावण मृत्यु है तो हमारे अगले बगल, लेकिन खड़ी हमारे बगल में है, लेकिन देख तुमको रही। उल्टा हो ही कहे हनुमाना, कहा कि हमारी बात में कह रहे हो मृत्यु आ गई, यही बात तो है। मृत्यु देखता है औरों की, मानो सुबह हो शाम। हम लोग भी तो देखा करते हैं कि रोज आदमी संसार से चले जाते हैं। मृत्यु देखता है औरों की, मानो सुबह हो शाम, लेकिन भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की, मानो सुबह शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो तुमको देख रही है।